कुछ बदलाव हो, कुछ हंगामा हो, गांधी मैदान भरा जाए, है ना। बहुत दिन हो गया, क्या मंदिर तैयारी किया जाए, तैयारी करिए। और सैकड़ों, एक दो नेता की जरूरत थोड़ी है। तुम लोग समझते हो खाली विधायक और एमएलए और एमपी नेता होता है, नहीं। लीडर और डीलर में फर्क है, याद रखना। लेकिन हम बिहार के लोग हैं ना, हमने तो बुद्धा दे दिया, महावीर दे दी, मौर्यन अंपायर बना लिया, नालंदा सब बना लिया, विक्रमशिला। कुछ करने की जरूरत नहीं है हम लोग को। और जितना बिगाड़ सकते हो वो बिगाड़ सकते हैं, यही करना है। पहले मैं दलित पिछड़ा में समझता था, सब समाज में देख रहा हूं उचित सम्मान नहीं मिला। अरे उचित सम्मान क्या होता है भाई? विधायक रह लिए, मंत्री रह लिए, लोकसभा रह लिए, कितना सम्मान चाहिए? समाज का तो अपमान हो रहा है, समाज का अपमान हो रहा है, उस पर चुप्पी है। अभी इमरजेंसी पे बात चल रही थी, आप तो थे ही उस प्रोग्राम में जब राहुल गांधी बैठे हुए थे, मेरा भाषण हुआ था 5-7 मिनट का, गलती से हो गया था वो। पता रहता कि ये सब बोलने वाले हैं तो मुझे भाषण ही नहीं करवाता। जो राम जी को लाए हैं वही राम जी को खाए हैं, है? बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम से अब ये रणोद्दत वॉर लॉर्ड राम बना है, तीर धनुष वाला। 90 से उनके नाम पे चंदा ले रहा है सब, और पैसा लेकर चंपत हो गया। शपथ लेते हो संविधान का और काम करते हो मनुस्मृति के हिसाब से, यह है इमोरालिटी। आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन डेमोक्रेसी को किससे खतरा है? आप तय कर लीजिए। और क्या बचाना है, बिहार क्या शुरुआत करेगा वही मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए कुर्बानी चाहिए होगा। इस डेमोक्रेसी को और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान से खतरा है, अमेरिका से खतरा है, ब्रिटेन से खतरा है, किससे खतरा है? सीधा और सीधा आरएसएस और संघ परिवार से खतरा है, सीधा नोट कीजिए एकदम। और किसी से, इसी से खतरा है। इलेक्शन कमीशन के संवैधानिक संस्थाओं का नष्ट हो जाना ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का खत्म होना है। अब वो घोषणा कोई थोड़ी करेगा कि हम खत्म कर रहे हैं। राशन कार्ड आपके नागरिकता का आधार नहीं है, आधार कार्ड आधार नहीं है, पासपोर्ट आधार नहीं है, है क्या? खाली आरएसएस हम मान लेते हैं नहीं। एक काम करो, तुम आरएसएस का मेंबरशिप बना दो, खाली बता दो कि आरएसएस वाला ही नागरिक रहेगा इस देश का। रजिस्टर तो बनाओ पहले, एजेंडा, आइडियोलॉजी, ये सब क्या है? खाली जात का हमारा नेता है तो अब हमको खूब पीटो। वैसे मैं ओल्ड पेंशन में हूं, हाँ मैं दूसरा वाला में, तो मुझे टेंशन नहीं है ज्यादा। नहीं आओ, आएगा तो मोदी ही, बोला आएगा तो मोदी ही। सम्मानित मंच, दोस्तों, तो सुबह 4 बजे से चला हूं, इसलिए नींद भी आ गई थोड़ी सी। इब्राहिम साहब अभी केरल में था, मैं 4 दिन पहले, अच्छा लगा। लोग हॉर्न भी नहीं बजाते हैं, लेकिन हम बिहार के लोग हैं ना, हमने तो बुद्धा दे दिया, महावीर दे दी, मौर्यन अंपायर बना लिया, नालंदा सब बना लिया, विक्रमशिला। कुछ करने की जरूरत नहीं है हम लोग को। और जितना बिगाड़ सकते हो वो बिगाड़ सकते हैं, यही करना है। बहरहाल एजुकेशन में तो बहुत बात हो चुका है, और डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड डेमोक्रेसी, इस पे बात करूंगा और बीच बीच में एजुकेशन का पुट भी लाऊंगा। जब आजकल मैं एक वर्ड सुनता हूं, खास तौर से पॉलिटिक्स में, कि उचित सम्मान नहीं मिला, तब जब किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी समुदाय का उचित सम्मान एक विधायकी के टिकट में,
एक एमएलसी के टिकट में हो, एक लोकसभा के टिकट में हो, तो समझिए डेमोक्रेसी में खतरा है। अभी मैंने देखा कई नेता लोग रोने लगते हैं। वैसे मोदी जी भी रोए थे शायद पार्लियामेंट में। तो राजनीति में रोना जो है वो कमजोरी की निशानी है। और खास तौर से मैं दलित पिछड़े जमात को कहना चाहता हूं, कुछ नहीं तो फिल्म ही देखते हैं। अब इंदिरा जी की हत्या हुई तो कोई राजीव गांधी वहां छाती थोड़ी पीट रहे थे सड़क पे, काला चश्मा लगाए, मतलब स्ट्रॉन्ग इनफ। राजीव जी की हत्या हुई तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी छाती थोड़ी पीट रहे थे। काला चश्मा लगाते लोग, चेहरे का भाव। संजय गांधी का एक्सीडेंट हुआ, डेथ हुआ, तो इंदिरा गांधी कोई रो रही थी छाती पीट के। तो एक लीडर को मजबूत होना चाहिए। सिर्फ अपने टिकट नहीं मिला। आज पहले मैं दलित पिछड़ा में समझता था, आज सब समाज में देख रहा हूं उचित सम्मान नहीं मिला। अरे उचित सम्मान क्या होता है भाई? विधायक रह लिए, मंत्री रह लिए, लोकसभा लड़ लिए, कितना सम्मान चाहिए? समाज का तो अपमान हो रहा है, समाज का अपमान हो रहा है, उस पर चुप्पी है। लेकिन मुझे सम्मान चाहिए, और वो भी हाउस में जाके बोलना नहीं है। शकील भाई, मतलब पहले जमाने में मैंने लीडर्स को देखा, पढ़ते लिखते देखा है। आजकल लीडर्स लोग, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ने लिखने वाले लोग से चिढ़ते भी हैं। हाँ, सुनना भी नहीं चाहते, भी नहीं रहता पढ़ने। और समाज भी ऐसा है, जहां विधायक जी स्कॉर्पियो से नीचे उतरे, लाल पीला नीला बांधे हुए, उसी के पीछे चल देता है। तो ये हाल है डेमोक्रेसी का। मैं हिस्ट्री में डेमोक्रेसी रिपब्लिक को लेकर नहीं जाऊंगा, है ना भाई। रिपब्लिक था 6th सेंचुरी बीसी में, उसके बाद भी रहा, यौधेय, मालवा, तमाम ये सब रहा, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा। लेकिन उस रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम कहां थे मुझे पता नहीं। अभी इमरजेंसी पे बात चल रही थी, आप तो थे ही उस प्रोग्राम में जब राहुल गांधी बैठे हुए थे, मेरा भाषण हुआ था 5-7 मिनट का, गलती से हो गया था वो। पता रहता है कि ये सब बोलने वाले हैं तो मुझे भाषण ही नहीं करवाता। कि इमरजेंसी पे भी चर्चा चली है। वो जितने अभी ये बाला साहब देवरस, उस समय आरएसएस के, और ठीक कर रहा हूं, आरएसएस के चीफ, 3 बार चिट्ठी लिखे इंदिरा जी, है ना, कि आप हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम 20 सूत्री कार्यक्रम जो है ना पूरा करेंगे, वो माफीनामा ही है। और नहीं हुआ तो फिर विनोबा भावे को चिट्ठी लिखी, पैरवी की सिफारिश के लिए, कि इंदिरा जी को समझाइए जरा से। तो ये लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हुई थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया था, सेंसरशिप था। तो उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में मैं कहां था? उस डेमोक्रेटिक स्पेस में मैं कहां था? मैं का मतलब मैं नहीं, मैं का मतलब हमारा वंचित समाज। इंडियन एक्सप्रेस तो बहुत लेख लिख रहा था, उसके मालिक जनसंघ के सांसद थे वहां से, मध्य प्रदेश से, क्या जगह का नाम है। तो आज चुप्पी क्यों है अखबारों में? अब जो राम जी को लाए हैं वही राम जी को खाए हैं? बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम से अब ये रणोद्यत वॉर लॉर्ड राम बना है, तीर धनुष वाला। 90 से उनके नाम पे चंदा ले रहा है सब, और पैसा लेकर चंपत हो गया। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से वहां पे राम मंदिर बना, सही है गलत? और उसमें राइडर लगा हुआ था।
हमारे चंचूर साहब के सपने में मर्यादा आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। डेमोक्रेसी एक कॉर्नर से नहीं, उसमें हमला हो रहा है। जब जज ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोले कि ऊपर से दिव्य प्रकाश आया था इसे, तो फिर जूरिस्प्रूडेंस की क्या जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है? जरूरत है? मतलब निर्लजता की पराकाष्ठा हो, और वो भी टॉप। तब आपको क्या लग रहा है कि सुरक्षित है क्या डेमोक्रेसी? और उसी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से राम मंदिर बना, करोड़ों अरबों चंदा आया, लूट है सब सामने। बाबा लोग ही कह रहा है, ये चंपत राय पे तो होमोसेक्सुअलिटी का भी बाबा लोग कह रहा है। वैसे उधर एक ऑल्टरनेटिव परंपरा भी है, जो लोग संघ में गए होंगे ज्यादा एक्सपीरियंस बतावेंगे। वैसे आजकल फुल पैंट पहनने लगे हैं। उस सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा सुओ मोटो लेता है, करोड़ों राम भक्तों के आस्था को बेच दिया, लूट लिया। ईडीआई कहीं नजर आता है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। कोर्ट कहीं सुओ मोटो दिया सुना है? एसआईटी नहीं बना है, एसआईसी बना है। आप मेरे मुंह से कुछ निकल जाए अभी तो बोले तुम्हारी भावना हाथ हो गई। तो राम आस्था का प्रतीक का सवाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन आस्था के प्रतीक के जेब में से पॉकेटमारी किया जा सकता है। ये कौन लोग हैं? रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। काशी प्रसाद जायसवाल बड़े हिस्टोरियन हुए। सारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने कहा कि गुप्ता काल जो है बहुत बढ़िया काल था, बहुत बढ़िया काल था। काशी प्रसाद जायसवाल अकेला नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है जिन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने जो है ना रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नष्ट किया है। उनकी आलोचना की है काशी प्रसाद जायसवाल ने। दो तरह के ट्रेडिशन है ना हमारे, ब्राह्मणिक ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में आपको रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट सब देखने को मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर बार बार कह रहे हैं कि संघ और कुछ नहीं, डेमोक्रेसी तो संसद ही तो है। लेकिन जो धर्मशास्त्रिक ट्रेडिशन है उसमें डेमोक्रेसी या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कोई इस तरह का परंपरा, उसमें राजतंत्र है। और आराम से 670-75 साल शासनकाल रहा यहां पर, उसमें एडजस्टमेंट के साथ लोग रह लिया। और जिन्होंने उनको बिरयानी या खीर या फिरनी खिलाई, उन्हीं को आज कूट रहे हैं। ठीक है ना? हमको भी खिला लिए रहते, उन्हीं को खिला रहे थे, वही कूट रहे हैं। 607 मुगल रहा, ये रहा, वे की यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, इन्हीं लोग के साथ मिलकर रहे, वही पीट रहा है। आपसे मनसबदारी भी लिया, जागीरदारी भी लिया, नवरत्न भी रहा, है ना, सारा जमीन भी लिया, सब मजे भी किया है? और वही पीट रहा है, कह रहा है कि मुसलमान बाहरी है। आखिर भारतीय संविधान और जो मैंने एग्जांपल्स दिए इमोरालिटी के एग्जांपल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरालिटी के। शपथ लेते हो संविधान का और काम करते हो मनुस्मृति के हिसाब से, यह है इमोरालिटी। आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन डेमोक्रेसी को किससे खतरा है? आप तय कर लीजिए। और क्या बचाना है, बिहार क्या शुरुआत करेगा, वही मैं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए कुर्बानी चाहिए होगा। भाई अंग्रेजों के जमाने में तो फिर भी रूल ऑफ लॉ था, सीआरपीसी आईपीसी बना। अभी कोई रूल ऑफ लॉ है? शो मी योर फेस, शो मी योर कास्ट, शो मी योर रिलीजियस एफिलिएशन, आई विल शो यू द रूल्स। ये डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है। छुप हम लोग छुपम छुपाई नहीं करते हैं। जो बोलना है सामने आर पार बोलेंगे,
और जो बोलते हैं फाइल लेके चलते हैं, प्रमाण के साथ चलते हैं। इस इस डेमोक्रेसी को और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान से खतरा है, अमेरिका से खतरा है, ब्रिटेन से खतरा है। किससे खतरा है? सीधा और सीधा आरएसएस और संघ परिवार से खतरा है। सीधा नोट कीजिए एकदम, और किसी से, इसी से खतरा है। इतने दिन कांग्रेस का शासनकाल रहा, अंबेडकर और नेहरू में नहीं पड़े बहुत सारे इश्यूज पे, लेकिन दोनों बहुत सारे इश्यूज में एक भी थे। एक सोशलिस्ट मॉडर्न इंडिया, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना है, दोनों एक थे इस बात पे। कभी कांग्रेस ने कहा कि 400 पार तो हो कर चुका है कांग्रेस, पहले भी बोला कि हम संविधान बदलेंगे। बाबा लोग तांडव किए हुए आजकल, तांडव, धर्म संसद, हिंदू राष्ट्र, संविधान नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे, उसमें कोई मुकदमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा में और राज सत्ता में गठजोड़ है। और इस मोमेंट, इस जंक्चर पे अगर हम जैसे लोग नहीं बोले तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, बोलना पड़ेगा। हमारी पीढ़ियां हमसे पूछेंगे ना, जब आपको पता था कि आरएसएस और बीजेपी या संघ परिवार क्या है, तो आपने सवाल किया कि नहीं किया? चलो आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, हमारा वीडियो सब होगा, मिल जाएगा, मरने के बाद ही मिलेगा। 2-4 मुकदमे नहीं हुए तो प्रमोशन भाई साहब मेरा भी रुका हुआ 8 साल से। अब वीजा पासपोर्ट सब ऐसे ही खत्म, जब ये सब मेडल है, हमारे मेडल है। लोग यार नाव के प्रमोशन तो ये टीए डी, हम इसके लिए प्रोफेसर थोड़े ही बने। प्रोफेसर का काम होता है जो आपने पढ़ा, क्रिटिकल फ्री एंड फेयर माइंड का कल्टीवेशन। ये हम तो अपने छात्रों को पढ़ाते हैं। डरना मना है, सामने जो भी हो। हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं उसे पहला ही है, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन। जब सवाल पूछेंगे तो किसी, यहां तो आप गिलहरी को भी कुछ बोल दीजिएगा तो उसमें भी आस्था का ठेस लग जाएगा। वो काग मुचुंडी वो भी चुरा लिया उधर अयोध्या में। क्या अरुण, कुछ आया कि नहीं इधर? कुत्ता भी, उसका भी देवता है, वाहक है। हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ है। भैरव बाबा पे शराब चढ़ता है, यहां आजकल बंदी है वैसे। तो किसी पे कुछ बोलिए तो किसी का ही भावना हाथ हो सकता है। तो इसका ठेका लिया क्या हमने? ठेका लिया इसका। तो आरएसएस से क्यों खतरा है उसका मैं दस्तावेज में बता देता हूं। आरएसएस रिफ्यूज करे, ये ऑर्गेनाइजर का 30 नवंबर 1949 का ये आर्टिकल है। बोलिएगा तो हम दे देंगे, फोटो कॉपी करा लीजिए, हम थोड़ी कह रहे। उसमें जो कुछ पंक्तियां लिखी हुई है उसका मैं हिंदी अनुवाद करके लाया हूं। एक दो लाइन ही पढ़ूंगा इसमें। भारत के नए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, कुछ भी भारतीय नहीं है। अब भारतीय क्या है जरा इसके डेफिनेशन उनसे पूछिए तो बोलेंगे मनुस्मृति भारतीय है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने इसमें ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन, स्विस और कई दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट शामिल किए, लेकिन इसमें पुराने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनों, इंस्टीट्यूशंस, नाम और फ्रेज का कोई निशान नहीं। हमारे नए संविधान में पुराने भारत में हुए खास संवैधानिक विकास का कोई जिक्र नहीं। मनु की रचनाएं, फारस के सोलान,
स्पार्टा के लाइगर्स से बहुत पहले लिखी गई थी। आज भी मनुस्मृति में बताया गया उनके कानून दुनिया में काबिले तारीफ है। कौन दुनिया में मनुस्मृति का तारीफ करता है, जरा ये आरएसएस वाला बताते हैं मुझे। वहां अमेरिका में हिंदू स्वयंसेवक संघ चलाता है, कायर डरपोक कागज अपना नहीं दिखाता है ना। आज भी मनुस्मृति में बताया गया उनके कानून दुनिया में तारीफ के काबिल हैं और आप मानने और बढ़ावा देने का काम करते हैं। लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। उनके लिए बर्क, मील, जेफरसन, मॉन्टेस्क्यू हुई सब कुछ है। आरएसएस का लिखा है। तो जो संगठन, जो विचारधारा शुरू से ही भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य की घोषणा से ही इस संविधान का विरोध कर रहा था, संसदीय प्रणाली का विरोध कर रहा था, तो संविधान को खतरा, इस देश को खतरा किससे है? आरएसएस से बचाना है संविधान को और भारतीय गणराज्य को। बताइए, 150 करोड़ का 5 स्टार होटल बना लिया, अभी 10 रुपया मेरे जेब में एक्स्ट्रा निकल जाएगा तो ईडी वाला पकड़ लेगा। मेरे घर पे सब स्पेशल पुलिस चेक करा चुका है, कुछ मिला नहीं। वो दिल्ली नहीं, यहां बिहार में। असली फक्कर तो हम लोग हैं, पैसा बासी नहीं छोड़ते, हर महीना का तनख्वाह हर महीने खत्म, जाओ। तो इस आरएसएस से संविधान को बचाना है। और मैं कुछ सिम्टम बताता हूं कि डेमोक्रेसी, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कैसे हम मानेंगे। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं कई बार हो सकता है कि हमारे कांग्रेस पार्टी में नाराजगी भी हो जाए हमको लेके, लेकिन मैं बात कहता हूं सही। 1925 में आरएसएस बना। गांधी की हत्या में कौन लोग थे सब जानते हैं। अंबेडकर जब लिखते हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो, उसमें साफ साफ लिखते हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं, हिंदू महासभा, आरएसएस और जनसंघ जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। तो जब गांधी को कौन मारा ये भी पता है, अंबेडकर को पता लग गया था कि ये सब खतरनाक है। हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं, आप कुछ मत होइएगा। तो राजगीर में 2 हिंदू गया था मंदिर में, राजगीर में गया था ना हिंदू, हाँ, तो वो वाला हिंदू नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब वही जो राजगीर में हुआ है ना, वही है हिंदू राष्ट्र। तो नेहरू जी को ये बात काहे नहीं समझ में आई, जबकि इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, इतने बड़े बैरिस्टर थे। उनको क्रश कर देना चाहिए था आरएसएस को, उसी समय नेस्तनाबूद कर देना चाहिए था। इसलिए कई बार मैं कहता हूं बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। आपने इनको फलने फूलने दिया, अभी कांग्रेस पावर में आ जाए इसलिए मेंबरशिप सब नहीं रखता है, तुरंत अपना पूछ रंग लेगा। सर हम तो कांग्रेसी ही थे, हमारे दादाजी देखिए आजादी के आंदोलन में चोरी में भले गया हो, लेकिन बोले कि हम शहीद हैं। आप लोगों को भी आदमी की पहचान नहीं है। उनको क्रश करना चाहिए था और उसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। अभी पूरा देश कांग्रेस पार्टी नहीं भुगत रही है। राहुल गांधी को ईडी बुला रहा है, सोनिया गांधी को बुला रहा है। इलेक्शन कमीशन के संवैधानिक संस्थाओं का नष्ट हो जाना ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का खत्म होना है। आपको घोषणा कोई थोड़ी करेगा कि हम खत्म कर रहे हैं। राशन कार्ड आपके नागरिकता का आधार नहीं है, आधार कार्ड आधार नहीं है, पासपोर्ट आधार नहीं है, है क्या? खाली आरएसएस हम मान लेते हैं नहीं,
एक काम करो, तुम आरएसएस का मेंबरशिप बना दो, खाली बता दो कि आरएसएस वाला ही नागरिक रहेगा इस देश का। रजिस्टर तो बनाओ पहले। नहीं, थोड़ा इधर भी सट गए, थोड़ा इधर भी सट गए, हैं? सब जानते हैं, है ना, इधर भी सट गए, उधर भी सट गए। अरे कायरों की पहचान होती है। माफी मांगता है, कहता है माफी स्ट्रेटजी हमारा है। माफी मांगना तो स्ट्रेटजी हुआ, एक बार दो बार नहीं, 7-7 बार। इस देश को बनाने में जिस संगठन की कोई भूमिका नहीं रही, आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं रही है, ये रिएक्शनरी फोर्सेस है। हम जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी जो है ये इंडियन सॉइल में नहीं है, ये फैक्ट है। भारत की मिट्टी मूलतः अलोकतांत्रिक है और सबसे बड़ी बाधा इसमें है जातियां राष्ट्र विरोधी होती है। पहले तो लास्ट कदम से जो है ना, जो थोड़ा फ्यूडल टाइप के लोग होते थे, बोलते नहीं थे अपने जात के बारे में। आज निर्लजता से जो लोग संगठन बना बना के फेसबुक पे पेज बना रहा है, तो बोले हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, तो मान लो तो हमको तो मजदूरी करते थे दादा दादी, हम लोग फिर कर लेंगे, चले जाएंगे विदेश में, वही मजदूरी टैक्सी चलाएंगे। जो हिंदू राष्ट्र के सिरमौर है, आइए पंडित जी, आपका भी स्वागत है हिंदू राष्ट्र में। मैं कई बार कह चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, आई नो दिस इज रेपुटेशन बट इट इज नेसेसरी रेपुटेशन। भारत में घी की नदियां नहीं बह रही थी, लेकिन संविधान और संसदीय लोकतंत्र एक प्रयास था उस दिशा में। जो लोग कहता है कि बीजेपी कांग्रेस एक ही है, कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है, तो ये है वो है, कहता है ना, तो उसको ठीक से देखना, ब्लू गमछा के नीचे संतरा तो नहीं है गंजी, ठीक से चेक करना। अम्बेडकराइट विजन क्या था? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद स्टेट सोशलिज्म, कि जहां जहां जरूरत होगी हम पब्लिक सेक्टर रखेंगे, जहां जहां जरूरत होगी हम प्राइवेट सेक्टर रखेंगे। इंश्योरेंस कराएंगे, स्टेट माइनॉरिटी पढ़ लीजिए, हम कोई हवा में थोड़ी कर रहे हैं, उन्हीं का लिखा हुआ मिनी संविधान है। संविधान सभा में आने से पहले उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को दिया था और संविधान सभा के मेंबर्स को। हम लैंड रिफॉर्म करेंगे, बैंक का नेशनलाइजेशन करेंगे, इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन करेंगे। यह सब हुआ कि नहीं हुआ? किस्तों में हुआ ना। जब गरीब भारत था तो नेहरू आईआईटी, आईआईएम, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, डैम्स, ये सब बना रहे थे। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में मोदी जी बेच रहे हैं। ये बता दें, पूरा संघ परिवार की 4 यूनिवर्सिटी बनाया और देश में। इलेक्शन में इस बार टीए डिबेट में था कई बार, आपको ये भी नहीं कहने आता है कि आपने 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में बनवाए मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में। साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांग्रेस का दिया हुआ है। आरएसएस बता दे। अब हमारे मुख्यमंत्री माननीय जी नए नए आए हैं, फिजिक्स का यूनिवर्सिटी भी खोलने वाले हैं, केमिस्ट्री का भी खोलने वाले हैं। अर्जुन सिंह का भी नाम नहीं लेते कांग्रेस। अर्जुन सिंह का नाम दो, अर्जुन नाम लेते ही नहीं। वो भी इतना बड़ा मंच है, मंजीत बैठा हुआ इधर। अरे बीपी सिंह, अर्जुन सिंह को तो पूछना चाहिए था जाके इसे। नहीं, जात का नेता चाहिए तुमको, सबको जात जात का नेता चाहिए। एजेंडा, आइडियोलॉजी, ये सब क्या है? खाली जात का हमारा नेता है तो अब हमको खूब पीटो। हाँ, अब देखिए ना, बाबा साहब का नाम ले रहे, इधर मांझी जी भी ले रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की पालकी धोए हुए कंधे पे, एक चिराग भी उधर, तो लाल पीला नीला कितना रंग बांधे हुए, पूरा एकदम हनुमान बना हुआ है।
उधर फॉर्मर दलित पैंथर अठावले। अरे ये सबसे बचो, जाट मत। मैं तो कह रहा हूं, मेरा भाई भी खड़ा हुआ ना बीजेपी से, आरएसएस से जाएगा तो उसको हराने के लिए 1 लाख रुपया हम खर्चा जेब से करेंगे, दिल्ली से आएंगे, कैंपेन करेंगे। हमें व्यक्तिगत मुक्ति नहीं चाहिए, जमात की मुक्ति चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा उसमें, जिसको बर्बाद करना एजेंडा पर, आरएसएस के पहले एजेंडा पर है। वो सब समझ गया कि नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जो सरकारी स्कूल बनाया है, दलित लोगों को इस सबको फेलोशिप, स्कॉलरशिप दे रहा है, उसी में पढ़ पढ़ के सब आईएएस आईपीएस बन रहा है, इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है, और वही चंदा दे रहा है, वही हम लोग का बैठ बजाए हुए हैं। एक आदमी भी स्कूल से निकल गया, इनको चुनौती देना शुरू किया। कहा गया इमरजेंसी डिबेट में, आओ ना बताते हैं इमरजेंसी कैसे लगा था। आगे पहला एजेंडा पे सरकारी स्कूल इसलिए खत्म करना है कि उसमें दलित, कमजोर, बैकवर्ड ट्राइब्स ये सब पढ़ते हैं, इसलिए मुफ्त शिक्षा खत्म करो। जाओ माधी जी से खुलवा लो गया में एक स्कूल अंग्रेजी वाला। लेकिन कहा था मैंने उनको जंतर मंतर पे, ये आप मुख्यमंत्री रहे, कम से कम अपने समुदाय के 100 बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल तो खुलवा लेते गया में, कौन रोकता है आपको? तो नहीं, समुदाय को निरक्षर रखना है। और समधी, समधन, दमाद, बेटा, ये सब ठप्पा वाला मंत्री हम जानते हैं। कोई काम है वो ट्रांसफर करा के दिखा दो, मुझे करा के दिखा दो, मैं मान लूं। हो सकता है हम लोग किसी ब्यूरोक्रेट को क्या क्या करवा दें, इधर से उधर करते, मंत्री से करवा के दिखाओ। आरएसएस के हेडक्वार्टर में फाइल जाता है पहले, मतलब चुपचाप मंत्री रहो, बंगला लो, तनख्वाह लो, लाल बत्ती में घूमो, हवाई जहाज फ्री में घूमो, काम नहीं करना है। हमको तो छोड़ो, अब दलितों का जो होगा होगा, बैकवर्ड का जो बैकवर्ड के बाद जमीन लाठी उठी है, बिजनेस है, वो अपना संभाल लेगा पूरा। ये जिसके पास कुछ नहीं था, वो दलित मिडिल क्लास बना था, उसके बारे में चिंतित हूं। और उससे ज्यादा मैं निर्धन ब्राह्मण के बारे में चिंतित हूं। आजकल हमको लोग ब्राह्मण मामले के जानकार करते हैं। वही बात आ रहा हूं, उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। अबे मिथिला, मुजफ्फरपुर चलिए हमारे इधर, वहां तो अमीर लोग थोड़े, गरीब लोग हैं बहुत सारे। नेहरू ने प्रतीक दिया कलम और सरस्वती, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले मुफ्त में, ऑलमोस्ट मुफ्त में ही। सब डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर तमाम बने मुफ्त में। इंदिरा गांधी ने पेंशन भी दे दी कि रिटायरमेंट तक जब तक नहीं मरो पंडित जी पेंशन भी लेना। जाओ 90 के दशक तक उठा के देखिए, सारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, जजेस, ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरी, इंजीनियर, मैनेजर, ये वो सब, झाजी, मिश्रा जी, तिवारी जी, सब लोग होते थे। सही कह रहा हूं गलत? ज्यादातर दलित नदारा थे, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय पढ़ने लिखने में आगे था ना, और मुफ्त में शिक्षा मिली, सब मिली तो पढ़ गया, तो आगे बढ़ा, उसे सीखना चाहिए। हमारे लोग टिकट के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, एमएलए एमपी के टिकट के चक्कर में। सम्मान, सम्मान, उचित सम्मान, ठीक। तो सबको पढ़े भी, नौकरी भी लिए, बेटा बेटी विदेश में पढ़ रहा है, बढ़िया कपड़ा पहने, इंदिरा जी ने पेंशन भी दे दिया। तो एक सेकुलर मॉडर्न डेमोक्रेट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू ने आपको साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन दिया, नौकरी दी, शिक्षा दी, पेंशन दिया, और एक प्रो कॉर्पोरेट कॉमनल राइट विंगर प्राइम मिनिस्टर, ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने सब छीन लिया। आइए पंडित जी, स्वागत है आपका भी हिंदू राष्ट्र। पेंशन गया था खाली हमारा ही थोड़े गया, वैसे मैं ओल्ड पेंशन में हूं मैं, हाँ मैं दूसरा वाला हूं, तो मुझे टेंशन नहीं है ज्यादा। नहीं, आओ, आएगा तो मोदी ही, बोला आएगा तो मोदी ही, बहुत दिन बाद मिला है। ठीक है, तो एक कॉमनल ब्राह्मण प्रो कॉर्पोरेट प्राइम मिनिस्टर ने
सबसे ज्यादा अधिकार छीना तो ब्राह्मणों का अधिकार छीना। ब्राह्मण समुदाय जाए, अपने घर में बैठे और सोचे। ओबीसी का रिजर्वेशन तो बाद में आया ना, एससी एसटी का थोड़ा पहले से था, तो थोड़ा बहुत, पूरा कभी नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत मिलते रहा। लेकिन सबसे ज्यादा आप मजा लिए। तो बबुआ हमारे दोनों फूटी तो और एक फूटी जरूर। जाके देखिए पंडित जी, जितने सुलभ इंटरनेशनल जहां तहां पर्ची काट रहे हैं फटफट, टेम्पू चला रहे हैं। घाट में जाके देखिए, दिल्ली में आइए, लग रहा है कि इधर सोने का ज्वेलर्स, अग्रवाल ज्वेलर्स, ऐसे बैठे हुए गेट में बंदूक ले जैसे राणा प्रताप बैठे हुए। 12 घंटा काम करे, मेरे कॉलेज के गेट में आइए, 12 घंटा 16 घंटा काम करता है, अब पैसा देता है 8 घंटे का। अब आइए ना पंडित जी, आपका भी स्वागत है। 15,000 में आप इलाज करवा लीजिए, खाना खा लीजिए, बच्चा पढ़ा लीजिए। इसलिए जब इंस्टीट्यूशन का डिक्लाइन होता है ना, जब इंस्टीट्यूट संस्थाएं मरती हैं, तो एक व्यक्ति, एक जाति, एक समुदाय नहीं मरता है, उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ती है। नेहरू ने दिया सरस्वती और आरएसएस ने दिया परशुराम, अंतर समझिए। तो आरएसएस ब्राह्मण बच्चों को भी अताताई बना रहा है, दंगाई बना रहा है। और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बहराइच में लड़का गया था मुसलमान के घर पे झंडा फहराने, गोली खाए कि नहीं? और बिहार में हुआ इधर तमंचा पे डेमोक्रेसी चल रहा है। बताइए, नौजवान पढ़ने लिखने की उम्र है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स तमंचे पे नहीं हुआ करते। उसको शहीद बना रहा। हाँ, भाई उनका कोर्ट, उनका कचहरी, उनका पेन, उनका अखबार, उसको आइडियलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब धीरे धीरे नौजवान, कई बच्चे इस तरह कोई पकड़ाया भी, अभी गाली उली दे रहा है, पकड़ कर पुलिस कूट रहा है। तो ये परंपरा, ये संस्कार कहां से आया? ये संस्कार आरएसएस, संघ परिवार, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो रोड पे देखो, पहले तो ब्राह्मण लोग झगड़ा करने नहीं आता था, वो लड़वाता था। उधर मंजीत को भेज दिया, उधर अरुण को भेज दिया, कुछ यादव जी गए, कुछ ये गए, लाठी डी फरसा चला रहे हैं। तो मैं तो उन पेरेंट्स को कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों से पूछो, 100 रुपया का पेट्रोल जो भरवा रहा है तुम्हारे पेंशन के पैसा से, तुम्हारा बेटा दंगाई तो नहीं बन रहा है? ये पूरा सोशल क्राइसिस है। अब बहुत खुश हो रहे थे ना, मोदी जी बैठते बड़का मचिया पे राम मंदिर में, अब चीफ प्रीस्ट नीचे, क्या खुश हो रहा है खूब पूरा। यूजीसी एक्ट लाया तो बोले कि तेली के देखने से जतरा खराब है, सारे लोग मिलने हैं। तो ट्रस्ट बनेगा वहां राम मंदिर का, कृष्ण मंदिर का, सब मंदिर का। ट्रस्ट का मैनेजमेंट होगा सेंटर में, कॉर्पोरेटर के पास। अब पंडित जी जो है ना, 5,000 रुपए वहां पूजा करवाएंगे, 5,000 की नौकरी में। आइए हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये खाली डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक, इसका लाभार्थी सब है जब कॉर्पोरेट आ जाएगा। ओएनजीसी, सेल, वेल, जितना सब बना है, 5-5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, अभी जाके पता कर लीजिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के टीचर के जाके पता कीजिए कितना तनख्वाह दे रहा है। 35,000, 20,000, 20,000 में 20 गुरु बनेंगे। तो नेहरू जी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन सब खोले, और आरएसएस कह रहा है कि पंडित जी मंत्र पढ़ो, गोबर से कैंसर का इलाज होगा। समझिए, अंबेडकर ने एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के साथ खत्म करता हूं, टाइम हो गया। 7 पैरामीटर्स बताए, शॉर्ट में बोल देता हूं कि डेमोक्रेसी हर समय एक जैसा नहीं रहता है, उसके नेचर में भी चेंजेस होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स में भी चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम। और अंबेडकर के लिए डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या है? बिना ब्लड शेड के, बगैर खून खराब के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का हो जाना।
ये है डेमोक्रेसी। लिंकन का परिभाषा था क्या? लोगों के द्वारा। ये कह रहे हैं कि बिना खून खराबा के, बिना ब्लड शेड के मूल चूल सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का हो जाना ही डेमोक्रेसी है। 7 पॉइंट बोले हैं कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या होना चाहिए? समाज में भयंकर असमानता नहीं होनी चाहिए। यह क्रांति के बीज अंकुरित करता है। मोदी जी अब लाभार्थी बना दिए, 5 किलो अनाज के लाभार्थी। अपने कह रहे हैं कि 80 करोड़ को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 80%। हाँ, तो लाभार्थी का क्या मतलब है? उसको अंग्रेजी में डिविडेंड बोलते हैं। कॉमर्स की मैडम बैठी हुई ज्यादा समझाएंगे उधर, अनिता जी ना। हाँ, डिविडेंड तो लाभार्थी बोलते हैं ना, कॉमर्स में टर्म यूज होता है। तो डिविडेंड, अरे भाई हमारा राइट कहा गया। तो मोदी जी ने सबको जो ना 5 किलो लाभार्थी का मतलब ऐसे हाथ किए रहो। 50-60 साल में तुमको राइट्स मिले थे, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई सब मिला था, राइट टू फूड सिक्योरिटी। और ये कारण लाभार्थी भिखमंगा बना दिया है मोदी, उसको लाभार्थी कर रहे हैं। वाह, जहां जहां मोदी जी झुकते हैं, सर नवाते हैं, समझ लीजिए इंस्टीट्यूशन खत्म है। अडवाणी के यहां सर झुकाए, अडवाणी जी को सेट कर दिए। पार्लियामेंट में गए थे, पहला दिन सर झुका है, पार्लियामेंट ही बदल दी। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, तो मोदी जी ऑपोजिशन का क्या हाल कर रहे हैं? सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में भेज रहे हैं। अखबार खरीद चुके हैं। अखबार कह रहा है हमारा डेमोक्रेटिक राइट खत्म हो गया, तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट का क्या? कानून और प्रशासन में समानता, इक्वलिटी बिफोर रूल एंड लॉ। कानून में तो सब समान है। थाने में किसका एफआईआर लिखा जाता है, किसका नहीं लिखा जाता है, इससे फर्क पड़ेगा ना। आरा में जो हत्या है उसमें हंगामा मच गया, 2 दलित मंदिर में, हिंदू दलित नहीं, हिंदू। उसमें जितने यहां अखबार वाले, यूट्यूबर और सोशल मीडिया वाले हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के, मैंने सबको वॉच किया है। आवाज नहीं निकली क्योंकि वो 3rd ग्रेड हिंदू है, अनटचेबल हिंदू। तो एक मंदिर में कहा जाता है जहां तो वो घुसने नहीं देता है, पीटता है तुमको। घर में बैठो ना, पूजा वूजा करना है घर ही में कर लो। कानून के नजर में समान है, प्रशासन की नजर में समान है कि नहीं है, इससे फर्क पड़ता है। बाबा साहब का स्पीच है पूरा, कोई संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, लागू करने वाले लोग कैसे हैं उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। संविधान बुरा है, लागू करने वाला अच्छा है, संविधान अच्छा होगा। संविधान अच्छा है, लागू करने वाले लोग बुरे हैं, संविधान बुरा होगा। फिर संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और यहां बढ़िया एग्जांपल वॉशिंगटन का देते हैं कि वॉशिंगटन जब दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए लोग गया तो भगा दिए, फिर किसी तरह मना उना के दोबारा राष्ट्रपति बनवाया गया। तीसरी बार गए तो सब लोग खड़े दिए, हमने तीसरी बार नहीं बनवा, नहीं तो राष्ट्र सत्ता से परिवर्तन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हमने मुक्ति की लड़ाई लड़ी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहीं से 2 टर्म का जो आया है वॉशिंगटन से ही आया है। वैसे वो होता है मोरालिटी। यहां तो जब तक दांत खटखट करते रहना तब तक कुर्सी पे चिपके रहना, जगह ही नहीं छोड़ना है। 5th, माइनॉरिटी पे अत्याचार नहीं। जो अल्पसंख्यक है उस पर बहुसंख्यक का अत्याचार नहीं। यहां तो आरएसएस अपना कागज नहीं दिखा रहा, फिर ठीक ही बोला है, कागज दिखाओ, टैक्स में बताओ पैसा कहां से आ रहा है। और ये लड़ाई तो पूरे देश में होनी चाहिए, हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग छोटा मोटा आदमी तो हम लोग की बात नहीं सुनता है कोई। इतना 7 स्टार होटल बन गया, पैसा कौन दिया भाई? आप बना के देखिए, इनकम टैक्स वाला तुरंत पहुंच जाएगा। गुरु दक्षिणा में भी टैक्स लगेगा ना। हमको टीए दिया, हम जाते हैं पेपर जाते हैं, उसका टैक्स नहीं लगता है।
पेपर जांचते हैं, उसका जो 200-400 रुपए मिलता है वो टैक्स काट के मिलता है। सोशल मोरालिटी, हमारे यहां सोशल मोरालिटी है। जात, अंबेडकर जातियों को, अंबेडकर का क्या है मिशन स्टेटमेंट, जातियों का नाश, समूल विनाश। और अंबेडकर का नाम लेके अब दलितों में भी जात जात का पार्टी बना हुआ है, जातियां मुठभेड़ कर रही हैं आपस में। बाकी का तुम नहीं बोलेंगे, मैं दलित समुदाय में भी देखता हूं। क्या चाहिए? इज्जत चाहिए ना, सम्मान, एक टिकट चाहिए खाली। अरे ससुर, लाखों की लाख नौकरियां बर्बाद कर दिया, बेच दिया। 243 विधायक बैठता है ना सदन में। अब बैठ के अगर एजेंडा सेटिंग आप नहीं करवा पाए, पॉलिसी नहीं बनवा पाए, तो होने का क्या मतलब है वहां पे? खाली टीए डीए और एमएलए लैंड का पैसा ही खर्चा करना है, तो उससे बढ़िया तो बिजनेस कर लेंगे, ज्यादा पैसा कमा लेंगे। अगर एजेंडा सेटिंग नहीं हुआ तो हाउस में रहने का कोई मतलब नहीं, हाथ उठाने का मतलब नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जन चेतना। यहां जन चेतना है, इसलिए चुनौती बहुत ज्यादा है। और डेमोक्रेसी को बचाना है, जन चेतना मतलब अफ्रीका का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहां इंडियन के खिलाफ एट्रोसिटी हो रहा है ना, तो इंडियन के पक्ष में कई व्हाइट लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। इवन अमेरिका में कालों के लिए गोरों ने गोरों का खून बहाया, अमेरिका में। भारत में ऐसा देखें, मुसलमान को पीट दिया था, बाकी चुप रहता है। जैसे मुर्गा नहीं दाना चुगते रहता है, एक को काटता है, दूसरा चुगते रहता है कि मेरा नंबर नहीं आएगा, पता लगा अगली बार इसे पकड़ा, उसी का नंबर आया। अब देखें, हम छत्तीसगढ़ में सुने कि बाबू साहब लोगों को पटरी जला दिया है, सोशल मीडिया में देखा आपने। यहां देख रहे हैं कोई कुछ और। तो कॉमन एजेंडा पे रूल ऑफ लॉ कैसे इस्टेब्लिश हो, इसके लिए अब जात जात देखेंगे ना, तो आरएसएस को बहुत सूट करता है। जात के नेता को खरीदना आसान है। आप बड़े लोगों से बड़ी गलतियां होती हैं। जगजीवन बाबू से मिस्टेक हो गया है, कौन संघियों के चक्कर में पड़ गए। प्रधानमंत्री इनके नाम पे लड़ा गया चुनाव, भी प्रधानमंत्री बनाएंगे, अरे चुनाव जीत गया तो इनको सेट कर दिया। इंदिरा गांधी ने 3 बार ऑफर दिया था, क्या ये हम प्रधानमंत्री आपको बनाएंगे। अब पता नहीं कौन इनको अकल दे रहा था, मती मारी गई थी, चले जाना था, चाहिए था वापस। ये सब बात कोई नहीं बताएगा। तो जिनकी आस्था संविधान में नहीं थी, उनके हाथ में हुकूमत और संविधान का है, तो बैगन का टैगन तो करेगा ही करेगा। और संविधान बदलने की घोषणा नहीं होगी कभी। बिना संविधान बदले हुए संवैधानिक प्रावधानों को कमजोर कर देना ही संविधान को खत्म करना है, और हो रहा है, हो रहा है। तो इसलिए जात से जमात की ओर लौटिए, और हमारी कोई दिलचस्पी खाली राजनीति, वोटिंग, इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में नहीं है। कुछ सीरत सूरत बदले तो एक बात है, न तो ऐसे रहना तो नौकरी है ही ना। कुछ बदलाव हो, कुछ हंगामा हो, गांधी मैदान भरा जाए, है ना। बहुत दिन हो गया, क्या मंदिर तैयारी किया जाए, तैयारी करिए। और सैकड़ों, एक दो नेता की जरूरत थोड़ी है। अब तुम लोग समझते हो खाली विधायक और एमएलए और एमपी नेता होता है, नहीं। लीडर और डीलर में फर्क है, याद रखना। लीडर तो लीड करता है ना, डायरेक्शन देता है। खाली सीएम पीएम बनने में तुम परेशान हो। कोई बनिया समुदाय के, मारवाड़ी समुदाय को देखो, कहते हो कि हम सीएम बनेंगे, हम पीएम बनेंगे, हमें देश में पूरा कंट्रोल है। ऑल मीडिया, कॉर्पोरेट, स्टॉक मार्केट, ऑल बिजनेस। अब तुम सीएम पीएम देख रहे हो, सीएम पीएम बना रहा है, मोदी जी को पीछे से कंट्रोल किए हुए। कहां चलो अडानी भाई, क्या चाहिए? तो साहब हमको छत्तीसगढ़ का कोयला खान चाहिए, ले दे दिया, किए हुए ना कंट्रोल। और दलितों को तो कम से कम मैं बार बार कह रहा हूं, पैसा कमाने में बहुत फोकस करना चाहिए, पहला बिजनेस करके। वो घूस वाला पैसा नहीं है, कमीशन वाला। बिजनेस करो, खूब पैसा कमाओ, मर्सिडीज में चलो। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अछूतों के पास अगर धन हो तो राज्य का एक कर्तव्य है कि उसको छीन लेना चाहिए। फ्री में सब छीन लो उसका।
तो देखो यहाँ इतना घूस कमारा बड़े बड़े अफसर लोग फंसे हुए हैं, और जब देखता हूँ जब उसको टांगना रहता है, दो दलित इंजीनियर पकड़ो टांग दो उसको, चलो, और कोई करप्ट नहीं। तो पता रहता है इसके बाद धन इकट्ठा हो गया है, ये पागल सब इकट्ठा करे घर ही में रखता है दीवार में। अरे बांट दो सबको, गरीब बच्चा हुआ पढ़ा हो रहा तो स्कॉलरशिप दे दो, तो रिसर्च पे, लिखने पढ़ने पे, इस पे खर्चा नहीं होगा। अब बोले कि चलिए शकील भाई यहाँ चलते हैं, विधायकी का टिकट दिलवाना है, 4 करोड़ रुपया लिखा जाएगा नहीं, तो ये सब पैसा नहीं ठगता है सब। इससे बढ़िया छात्रों को मदद कर देते। अभी आपने छात्रावास की बात की, अम्बेडकर छात्रावास, चलते चलते बिहार का अम्बेडकर छात्रावास हाइजीनिक तरीके से सबसे घटिया इस देश में है, और छात्रावास से आंदोलन नहीं हो रहा है। मतलब आप उसको वॉशरूम में जा नहीं सकते, ये हालत है। मेस नहीं है, व्हाइट वॉश नहीं है प्रॉपर, और आरएसएस तो चाहता है कि सब नष्ट हो, खत्म हो, मजदूर बनाने के चाहता है। तो इसलिए अभी समय है, खास तौर से दलित पंडित जी को हम समझा दिए, जल्दी समझेंगे, दलित भाई लोग नहीं समझेगा। पंडित जी अब समझ रहे हैं बात कि नौकरी वोकरी खत्म हो गया है, मोदी जी अब 5,000 की नौकरी दे रहे हैं, लेकिन दलित लोग को अपने जात जात का नेता चाहिए। अरे रिजर्वेशन खत्म हुआ तो एक जात का खत्म नहीं होगा, सबका खत्म हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम।